मैंने सुना नहीं, मैंने बहुत महात्माओं को पढ़ा है। वशिष्ठ को मैंने पढ़ा, जमदग्नि को मैंने पढ़ा, भरद्वाज जी को मैंने पढ़ा है, भगवान परशुराम जी को पढ़ा है, गर्गाचार्य जी को पढ़ा है, पूरी गर्ग संहिता की कथा कही है, वामदेव जी को पढ़ा, महर्षि वाल्मीकि जी को पढ़ा है, महात्मा असत को पढ़ा। ये असत के ही खानदान में सांडल्य प्रकट हुए। तो लेकिन ये कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि मंत्र प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य बनकर के इनके सामने खड़े हो जाते थे। मंत्र स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर उनके सामने आकर के खड़े हो जाते थे, इसलिए संत को मंत्र दृष्टा बोला गया। बड़ा अद्भुत साधु, बहुत बड़ा महापुरुष, बहुत बड़ा महात्मा, महात्मा सांडल्य। बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपने कुल गुरु के रूप में स्वीकार किया और द्वापर तक की कथा का तो इनका वर्णन ही किया गया है। अभी मैं इनकी वंश परंपरा आपको बता रहा था। विधाता ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के हुए थे कश्यप, कश्यप के वंश में आगे चल के एक महात्मा हुए थे विभांडक। ऋषि श्रृंगी, जहां महाराज दशरथ ने अपनी एक बेटी को दिया था श्रृंगी ऋषि को, जिसका नाम शांता था, उसी खानदान में आगे चल के एक बेटा हुआ था देवल। असित, असत के खानदान में हुए देवल, और उस वंश परंपरा में ये हुए थे महात्मा सांडल्य। एक बार महात्मा सांडल्य से कोई बहुत बड़ी पूर्व में कोई गलती हो गई थी, उसकी वजह से 100 वर्षों तक, जैसा कि ग्रंथ में लिखा है, देखो प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है, 100 वर्ष तक नरक काट करके आए थे। नरक की यातना 100 साल तक उन्होंने अपने मन मुताबिक कोई परंपराएं चालू कर दी। ये ग्रंथ कहता है, सांडल्य संहिता में वर्णन है कि अपने मन मुताबिक कोई भी मंत्र मत बनाओ, अपने मन मुताबिक कोई पंथ तैयार मत करो, नहीं तो उसका खमियाजा बड़ा भोगना पड़ेगा। आज मन मुताबिक सब चल रहा है, सब मन मुताबिक तैयार कर देते हैं, अपने द्वारा पंथ तैयार कर दिए, अपने द्वारा आजकल तो लोग अपना नाम जोड़ के मंत्र तैयार कर देते हैं। सांडल्य संहिता में जिसका बहुत बड़ा विरोध किया, ऐसे ही ये गलती कर बैठे थे पूर्व में, 100 साल तक कष्ट भोगने पड़े। ईश्वर को दया आई और बताते हैं महात्मा सांडल्य ही धरती पर जमदग्नि बन करके पैदा हुए, जिनका पुत्र भगवान परशुराम धरा पर चल करके आए। स्वयं सांडल्य ही जमदग्नि बन करके आए, ऐसा ग्रंथ में वर्णन किया गया, गलती का एहसास किया था। तो अपना मन मुताबिक सब नहीं, ग्रंथ में जो प्रमाण, इसलिए तो मैं ग्रंथ को सामने रखता हूं। अपने मन मुताबिक कोई बात नहीं, अपने मन मुताबिक कोई आचरण नहीं। ग्रंथ ने जो हमें अनुमति दी है, ग्रंथ ने जो कहा है, उसका स्वाध्याय करके ही हम कोई बात लोगों के बीच में रखें तो ही ज्यादा बढ़िया। तो मैं वहीं प्रसंग में लौटाकर आपको ला रहा हूं। महात्मा सांडल्य की अद्भुत चर्चाएं इस ग्रंथ में आप सुनेंगे, जिसमें वर्णन किया गया है। वो कहते हैं यज्ञकाल, वो कहते हैं वो लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो यज्ञ के लिए समय निकालते हैं, यजन के लिए, यज्ञ के लिए, हवन के लिए। मैं तो वैसे भी बड़ा जोर देता हूं इसके ऊपर। महात्मा सांडल्य से सनाड्य गोत्र चला है, बड़े अद्भुत। यहाँ इधर आगरा, मुरैना, धौलपुर, भरतपुर और इधर फिरोजाबाद, हाँ फिरोजाबाद तक समझ लीजिएगा, और यहाँ की पूरी बेल्ट में सनाड्य ब्राह्मणों को बड़ा अच्छा ब्राह्मण मानते हैं, बहुत बढ़िया। इनकी वंश परंपरा से सब आगे चला है, बड़ी उसकी महिमा। तिवारी, मिश्रा, त्रिपाठी, ये तो कई का नाम, मिश्रा तो नहीं है पर मिश्र तो लिखा ही है, मैंने पढ़ा, शायद मिश्र ही मिश्रा होते होंगे, ऐसा ही। तो महात्मा सांडल्य बहुत बड़े तपस्वी रहे हैं और उन्हीं की चर्चा में आगे लेकर के चल के कर रहा हूं। वो यज्ञकाल
हवन यज्ञ के लिए बताते हैं। वो कहते हैं कि दिन में जब भी आपको टाइम समय मिले थोड़ा सा ग्रंथ पढ़िए, वो आपका स्वाध्याय काल होता है। ये नित्य के लिए, रोजाना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, भले ही आप एक आध अध्याय पढ़ें। ये 5 प्रकार के कालों का वो वर्णन करते हैं, तो इसका पालन कीजिए। सबसे पहले वो अभिगमत काल, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ, नहाओ धो समय से, सूर्य उदित होने से पहले सब फ्री हो जाओ। उसके बाद वह उपादान काल में भगवान की पूजा की बात करते हैं, रोज पूजा करो, स्तोत्रों का पाठ करो। फिर वह कहते हैं इज्जा काल, रोजाना हवन यज्ञ करो। फिर वो कहते हैं कि हवन यज्ञ के बाद में थोड़ा बहुत नाश्ता पानी जो भी कुछ आप लेते हैं, बाल भोग वगैरह लेते हैं, उसको लेने के बाद फिर स्वाध्याय काल फिर पढ़ो, जीवन के अंतिम श्वास तक पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो। इसके लिए उन्होंने स्वाध्याय काल नाम दिया। और उसके तत्पश्चात कहते हैं संध्या को पूजा आरती के बाद, और फिर एक समय और वो बताते हैं, वो सोने वाला समय, उसको उन्होंने योग काल कहा है। कहते हैं रात्रि को सोते समय भी आप ईश्वर से जुड़ जाओ, कुछ ऐसे स्तोत्र, कुछ ऐसा जप, रात्रि को उसका उच्चारण करके सो जाओ कि जहां तुम्हारा सीधा संबंध ईश्वर से जुड़ जाए। वो कहते हैं कि फिर आप साधारण जगह पर नहीं, भगवान की गोद में ही सो रहे होंगे, ईश्वर की गोद में सो रहे होंगे। तो ये 5 प्रकार के काल का वर्णन उन्होंने किया। और वह कहते हैं कि जीवन का सबसे सुंदर मुहूर्त वही है कि जिस मुहूर्त में आप हरि स्मरण, हरि चिंतन कर रहे हैं, उससे और बढ़िया कुछ भी नहीं होता। ऋषियों ने महर्षि सांडिल्य से पूछा, भगवान अब आप हमें भक्ति के कुछ सूत्रों का आप वर्णन करें जिससे भक्ति आ जाए। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि भक्ति भगवान को बड़ी पसंद है। पुनि रघुबीर भगति प्यारी, पुनि रघुबीर पुनि रघुबीर भगति प्यारी, पुनि राखलो नर तकी विचारी। पुनि रघुबीर भगति प्यारी, पुनि रघुबीर भगति प्यारी। माया न करे तकी विचारी, पुनि रघुबीर भगति प्यारी। माया न तकी विचारी, पुनि रघुबीर भगति प्यारी। पुनि रघुबीर भगति प्यारी। माया कति विचारी, पुनि रघुबीर भगति प्यारी। माया कति के बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। परम कल्याणी गैया मैया की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। महात्मा सांडिल्य ने भक्ति के 3 रूप बताए। एक उन्होंने सात्विक भक्ति बताया, दूसरा राजसी भक्ति बताया और तीसरी तामसी भक्ति बताया। ये तीनों भक्तियों के ऊपर उनका बड़ा गहन चिंतन था। वो कहते हैं सात्विकी भक्ति क्या है? वर्णाश्रमेण धर्मेण ज्ञान विज्ञानशालिन वैराग्येण गुरुर्लब्धा भक्ति सा सात्विकी हरे। बड़ा प्यारा श्लोक बोले हैं। वो कहते हैं वर्णाश्रय धर्म का पालन करते हुए अपने अपने वर्ण के जो धर्म हैं,
ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों में ही सात्विक भक्ति होती है, चारों वर्णों में होती है। वो कहते हैं अपने अपने वर्णाश्रम का धर्म पालन करते हुए ज्ञान विज्ञानशाली वैराग्य युक्त, जिसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं, सब कुछ खोने की इच्छा होती है, और गुरुजनों के सानिध्य में रहकर उनकी वाणी का अपने आप में अनुपालन करते हुए, उनकी वाणी का विश्वास करके जो भी धर्म सत्कर्म किया जाता है, महात्मा सांडल्य कहते हैं कि उसी को ही सात्विकी भक्ति कहते हैं। गुरुजनों से मंत्र सुन करके उसके बाद में उसका आप जप करते हैं, ग्रंथों में जो बात कही गई है, और बिना कामना के, जिसमें आप कुछ प्राप्त करना ही नहीं चाहते। वैराग्य शब्द लिखा है, वैराग्य में सब कुछ छोड़ने की ही इच्छा होती है, और इच्छा ही नहीं, उसमें सब कुछ लोग छोड़ देते हैं। अभी मुझे मेरी यात्रा में ऐसे महात्मा मिले हैं जो पैसे को हाथ भी नहीं लगाते और उनका काम चलता है। यदि पैसे को उन्होंने छू लिया है तो 7 बार मिट्टी हाथ में लगा करके अपने आप को पवित्र कर दे, ऐसे भी यदि छू लिया है तो। ऐसे महात्मा आज भी हैं इस धरती पर। यदि स्त्री ने उनको छू लिया तो पूरे दिन का उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। ऐसे महात्मा धरती पर, इसलिए धरती टिकी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि महात्मा नहीं है, महापुरुष नहीं है, सती नहीं है। जब तक आकाश दिखाई देता है, नीचे धरती दिखाई देती है, तब तक समझ लो कि महात्मा है। ऐसे महात्मा हैं जहां जिस घर को छोड़ के आ गए हैं, दोबारा जाने का नाम नहीं लेते। सोचते भी नहीं, जाना तो बहुत है, वो सोचते भी नहीं है। इन्हीं महापुरुषों के ऊपर, इन्हीं महात्माओं के ऊपर धरती टिकी है। भजन की परिभाषा क्या है, उनसे सीख लें। भजन कहते किसको, उनसे सीख लें, जिन्होंने सच में अपना पूरा जीवन ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे धरती पर महापुरुष, इन महापुरुषों के सानिध्य में रहकर, जिन्हें इस धरती से किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। प्रकृति उन्हें बदन ढकने के लिए वस्त्र दे देती है, प्राण बचाने के लिए कंदमूल फल दे देती है। उन्हें किसी से कोई चाहत नहीं है, बस उनके हृदय में भगवान के अलावा कुछ होता ही नहीं है। महात्मा सांडल्य कहते हैं कि ऐसी ही भक्ति को सात्विकी भक्ति कहते हैं। और जब किसी के जीवन में सात्विकी भक्ति आती है तो उसे भगवान के पीछे नहीं चलना पड़ता, भगवान को उन भक्तों के पीछे चलना पड़ता है जिनके पास सात्विकी भक्ति है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मांग ही नहीं होती। जो मिल जाए ठीक है, पेट भरने के लिए, उन्हें कुछ चाहिए ही ना। उन्हें रोटी भी नहीं चाहिए, कपड़ा मकान दुकान कुछ नहीं चाहिए, ना लोगों से सम्मान चाहिए। उन्हें माला डाल दो तो तुम्हारी खुशी है, गालियां दे दो तो तुम्हारी खुशी, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसी भक्ति को कहते हैं सात्विक भक्ति। नहीं तो लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, गर्मी भी जल्दी आ जाती है, पूजा पाठ बहुत करते हैं, भूखे ही बने रहते हैं हर समय। भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, पेट एक पंगत में नहीं भरेगा तो दूसरी तीसरी में और बैठ जाएंगे। हाँ? लेकिन जो सात्विकी जो भक्ति है, उसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। हे भगवान, तू प्राण कल ले सो आज ले ले, हमें तो प्राणों से भी कोई प्रेम नहीं है, हाँ तुझसे प्रेम है। यदि प्राण दे करके भी यदि तू मिलता है तो हम प्राण दे देंगे तेरे लिए। हमें दुनिया से तेरे सिवाय, तेरे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। महात्मा सांडल्य कहते हैं सर्वोच्च भक्ति है, इसका नाम है सात्विकी भक्ति, जिसमें कूट कूट करके वैराग्य भरा हुआ है। वैराग्य में तो देने की भावना होती है। और आप गृहस्थ में भी रहते हैं और ऐसी आपकी भावना है, हे परमात्मा मैं इतना बांट दूं, इतना बांट दूं, तेरी दुनिया में लेने वाले लोग भी लेते लेते खामोश हो जाएं और मैं देता रहूं। ऐसी कृपा कर दीजिएगा। सांडल्य संहिता बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, 3 दिन मिले हैं, 3 दिन में इसकी चर्चा होगी। और 17 तारीख को इसका लास्ट दिन है, 18 तारीख से फिर आगे श्रीमद् भागवत जी की कथा है। डिस्ट्रिक्ट इटावा में एक जगह है, कौन सी जगह? बकेबर, बकेबर, जहां भीम ने बकासुर को मारा, ये वही बकेश्वर है।
जहां अपनी मैया के साथ में चले गए थे ना पांडव, जब लाक्षा घर की घटना घटी थी, लाक्षा गृह की, तो विदुर जी ने किसी को भेजा तो वो सुरंग बनवा दी गई। तो सुरंग में से निकल गए पांडव। एक ब्राह्मण के यहाँ वो रहते थे और वो क्या नाम था, चक्र नगरी, क्या बोलते हैं वो भी जगह उधर ही है, हाँ चक्र नगर, वो भी वही है। पहले उसको चक्र नगरी कहते थे और वो चक्र नगर है, वो भी वही है। बहुत बड़ा बियाबान जंगल वहाँ होता था और वहाँ पर ये राक्षस बकासुर रहता था। इसलिए एक गाड़ी भोजन और एक बलि रोज जाती थी। उस ब्राह्मणी के घर का जब नंबर आया तो कुंती माँ अपने बच्चों के साथ उसके घर में रह रही थी। एक ही बेटा था तो घर में बड़ी सुस्ती थी। आज तो चूल्हा भी नहीं जला। माँ कुंती को पता लग गया कि बात क्या है। माँ कुंती ने ब्राह्मणी को पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, एक ही बेटा है। बेटा कहता है मैं जाऊंगा मरने के लिए, उसका पिता कहता है मैं जाऊंगा। मैं कहती हूँ कि मैं जाऊं, लेकिन कोई किसी को जानने के लिए तैयार है नहीं भेजने के लिए। कुंती माता ने कहा कि तुम में से कोई नहीं जाएगा, मेरे 5 बेटे, एक चला भी जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरा बेटा भीम जाएगा। इतने में दादाजी आ गए। भीम ने कहा हम ही जाएंगे। तो गाड़ा भर करके वो तैयार भोजन किया और भीम खुद गए। जो गाड़ी में जितना भोजन था भीम अकेले खा गए। और जब वो गुफा में से बकासुर निकल करके आया और देखा कि गाड़ी खाली है और ये खा गया मेरा भोजन, भारी युद्ध हुआ। और भीम ने बकासुर को जिस धरती पर चीर करके रख दिया, उसी स्थान को आज बकेवर कहते हैं। और ऐसे ही बकेवर में श्रीमद् भागवत जी की कथा 18 तारीख से होने को जा रही है। 24-25 तक ये चलेगी। 25 की पुड़ावती भंडारा है, 24 तक कथा है। तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर पधारी है। यहाँ तो हम कल परसों तक हैं, यानी अभी रात में प्रोग्राम चल रहा है। 15 तारीख की रात है। इसको सत्संग टीवी पर सुबह आप देखेंगे 16 तारीख में। तो आप 16 तारीख में देख रहे हैं तो उनके लिए तो आज ही हो गया। तो समझ लो आज और कल, यानी 16 तारीख और 17 तारीख 2 दिन का कार्यक्रम है। आप पधारिए, आइए। बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं तो भी आप तुलसी वन आश्रम आइए, प्रसाद यहीं पाइए। 1 बजे तक कथा, उसके बाद में फिर आपसे मुलाकात, आपसे बातें करके बतियाना है। यहाँ से प्रसाद वगैरह सब लेकर के जाइएगा। और ऐसे ही सत्संग टीवी पर कथा सुनते रहिएगा। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर कथा सुनते रहिए। अपने जीवन को धन्य धन्य और कृतकृत करते रहिएगा। सांडल्य संहिता आप पहली बार सुन रहे होंगे, जिस संहिता में 3 प्रकार की भक्ति का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। और कहा गया है कि 3 तरह की भक्ति में सबसे पहले सात्विक भक्ति है। वैराग्येण गुरु लब्धा भक्ति सा सात्विकी हरे। गुरुजनों को प्रति पूरी श्रद्धा है, दुनिया से कुछ भी मांगने की अब इच्छा ही नहीं है, वही सात्विकी भक्ति है। सर्वत्र भगवत भावः सर्वेत्रावानु कंपनम। भगवान का नाम सुनकर बॉडी में वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है। समझ लो ये सात्विक भक्ति है। आप भजन करते हैं, जब करते हैं, कोई कीर्तन करता है, कोई आपको स्पर्श कर दे भगत, तो शरीर में कंपन हो जाता है, पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में सात्विक भक्ति प्रकट हो गई है, जहाँ हर जगह आप भगवती सत्ता का दर्शन करते हैं। महात्मा लोग अपराध क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जहाँ होते हैं वहीं उन्हें सर्वत्र भगवान के होने की अनुभूति होती है। आप तो किवाड़ बंद कर लेंगे, आप तो कहेंगे अंधेरा है, यहाँ तो कोई है नहीं। लेकिन साधु को ऐसा नहीं लगता। साधु को लगता है कि भगवान यहाँ भी है, तभी तो उसका नाम नारायण है। विष्णु का मतलब क्या है? जो सर्वत्र व्यापकता है जिसकी, इसलिए उसका नाम है विष्णु। और हर जीव में उसका निवास है, इसलिए उसका नाम है नारायण। तो महात्मा लोग ग्रंथ पढ़ पढ़ करके उन्हें अनुभूति हो गई है कि आप जहाँ पहुँचते हैं वहीं भगवान है। ऐसी कोई जगह नहीं है
आप अपने घर से चल पड़े, जिधर जाएंगे वहीं आपको सूर्यदेव दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में ही आपको सूर्य दिखाई दिया। आप चलते रहिए, जहां जाएंगे वहां आपको सूर्य की सत्ता दिखाई देगी, और जहां आप पहुंचते हैं वहीं आपको सूर्य की सत्ता दिखती है। तो जहां आप पहुंचोगे वहां भगवान की सत्ता क्यों नहीं होगी? परमात्मा हर जगह पर है। महापुरुष अपराधों से इसलिए बचे रहते हैं क्योंकि उनको सर्वत्र भगवान की होने की अनुभूति होती है। महात्मा सांडल्य यही कहते हैं, सर्वत्र भगवत भाव सर्वत्रावानुकंपनम। जो हर क्षण हर पल हर जगह है सर्वत्र भगवान को होने की भावना रखता है, उसके शरीर में भक्ति का कंपन होता है। और जिसकी बॉडी में भक्ति का कंपन भगवान के होने की स्थिति हो, उसी को आप सात्विक भक्ति समझ लेना चाहिए। सतोगुणी भक्ति, इसमें तो ईश्वर से कुछ मांगा ही नहीं जाता। केवट जैसी भाषा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल करो तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आजो में कहा न पावा, नाथ आजो में कहा न पावा, मिटे दोष दुखे दरिद्र दावा। नाथ आजो में कहा न पावा, मिटे दोष दुखे दरिद्र दावा। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आजो में कहा न पावा, मिटे दोष दुख सारे निदावा। नाथ आजो में कहा न पावा, मिटे दोष दुख सारे निदावा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आप सुन रहे हैं सांडल्य संहिता, जिसमें 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। तो सात्विकी भक्ति में कहा गया जिनको अब संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, जो पूर्ण हो चुके हैं, पूर्ति हो गई है, और भूखे रहने के लिए तो पूरा कुबेर का भंडार दे दो, आदमी तृप्त नहीं है तो कहेगा कि अभी तो कुछ मिला ही नहीं है। और जैसे ही व्यक्ति का भजन आगे बढ़ता है, उसकी साधना आगे बढ़ती है, तो वो संसार से तृप्त हो जाता है। जब वो संसार से तृप्त हो जाता है, उस भाषा को वेद पुराणों की भाषा में उसको वैराग्य कहते हैं। तो वही वैराग्य हमारे ग्रंथों में लक्ष्मण को वैराग्य कहा, लखन को कुछ नहीं चाहिए। और जिसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, उसके ऊपर भक्ति रूपी जानकी का भी हाथ होता है, उसके ऊपर परमात्मा राम का भी हाथ होता है। अयोध्या तो बहुत बड़ी थी, अयोध्या से संग और किसी को क्यों नहीं ले गए प्रभु राम? लक्ष्मण को ही क्यों लेके गए?
लक्ष्मण अवध का एक ऐसा मात्र है, वो कुछ चाहता नहीं है, पूर्ण वैराग्य है। उसे तो परमात्मा के चरणों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। माता रामो मत पिता रामचंद्रो, भ्राता रामो मत सखा रामचंद्रो। जिसने अपने जीवन का हर संबंध ईश्वर के साथ जोड़ दिया है, उसे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। जो संसार से तृप्त हैं, उनके ही तो पास वैराग्य है। और कहा गया है कि जिनको वैराग्य है, उनके पास में ही सात्विकी भक्ति है। महात्मा सांडल्य 3 तरह की भक्ति का वर्णन करते हैं। सबसे पहले उन्होंने सात्विकी भक्ति का वर्णन किया। संसार से तृप्त होने की कोशिश कीजिए। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, सब हो गया है। अब इन सब चीजों से बाहर, इस दलदल से बाहर निकल के आ जाइए। अन्न खाने के लिए जिंदगी नहीं जीनी है, अब जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा अन्न प्रसाद के रूप में लेना है। तृप्त होने की कोशिश कीजिए और सर्वत्र भगवान के होने की अनुभूति कीजिए। हर क्षण, हर पल, हर कण कण में आप ईश्वर की सत्ता को देखेंगे तो संसार के अपराधों से बचे रहेंगे। अपराध होगा ही नहीं। जब आपको लगता है कि हमें कोई देख रहा है, महात्मा सांडल्य कहते हैं, हमें कोई देख रहा है, इस बात की अनुभूति जिस समय आपको हो जाएगी, उसी समय संसार के पापों से बच जाओगे। क्योंकि आदमी शून्य जगह में पाप करता है, पाप भी करता है तो इधर उधर देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। और जब उसको यह पता लगेगा कि नहीं, भगवान देख रहे हैं। एक बार कबीर ने अपने 2 चेलों को एक एक केला दिया और यह कहा कि इनको वहां खाना जहां तुम्हें कहीं कोई ना देख रहा हो। तो दोनों गए। एक ने तो वो स्टेयर सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, उसके नीचे छोटी सी कोठरी रह जाती है, उसके नीचे खा लिया। और दूसरे ने आकर के केला गुरुजी को वापस कर दिया। कबीर ने कहा, बेटा केला खाया नहीं? तो एक ने तो कहा, गुरुजी मैंने तो ऐसी जगह बैठ के खाया, वहां मुझे किसी ने देखा ही नहीं। दूसरे ने कहा, गुरुजी मैंने नहीं केला खाया। गुरुजी ने कहा, क्यों? आपने ये कहा था कि वहां खाना जहां तुम्हें कोई न देख रहा हो। लेकिन गुरुदेव मुझे एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहां मुझे ऐसा लगा हो कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। गुरुदेव धरती मुझे देख रही थी, आकाश मुझे देख रहा था, दिशाएं मुझे देख रही थी, मुझे लग रहा था कि सूर्य भगवान मुझे देख रहा था। और गुरुदेव मुझे ऐसा भी लग रहा था कि भगवान मुझे देख रहा था। क्या बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे देख रहे थे। जहां जहां मैंने केला खाने की कोशिश करी, तहां तहां ऐसा लग रहा था कि आप हमें देख रहे हैं। तो गुरुदेव इसलिए हमने नहीं खाया। तो वर्णन किया गया है कि जहां सर्वत्र ईश्वर की होने की आप अनुभूति रखते हैं, उसी का नाम सात्विकी भक्ति है। ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर रहेगा, उसके होने की अनुभूति कीजिए। कहिए कि वह था, वह है और वह रहेगा। समो दमस्तपः शौचम वैराग्यम ज्ञान आत्मना दया दानम तथा धैर्यम सात्विकानाम स्वभावतः। जिनके पास में इतनी चीजें हैं, उनकी सात्विकी भक्ति है। लिखने के लायक बात है, सात्विकी भक्ति में मन तथा इंद्रियों का निग्रह होता है, मन अपने काबू में पूरा होता है। जिसका मन अभी काबू में नहीं है, उसके पास सात्विकी भक्ति है ही नहीं। महात्मा सांडल्य ऐसा वर्णन करते हैं। महात्मा सांडल्य लिखते हैं कि जिस समय आपका मन आपके बस में है, आपकी इंद्रियां आपके बस में हैं, तो समझ लेना कि आप सात्विकी भक्ति के प्रोदाता, आपके पास सात्विकी भक्ति चल के आ गई है। आप इंद्रियों के बस में मत रहिए, इंद्रियों को अपने बस में कीजिए, कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए, तो ये हो जाएगा। आप जीव के बस में न रहें, आप कान के बस में न रहें, आप आंख के बस में न रहें। यदि आप आंख के बस में होंगे तो ये आंखें जहाँ चाहेंगी वहीं आपको ले जाएंगी। यदि आप जीभ के बस में होंगे तो ये जीभ जहाँ चाहेगी, रात को 12 बजे चले जाओगे पौआ लगाने के लिए, क्योंकि आप जीभ के बस में है। इसलिए
आप खोटी इंद्रियों के बस में होंगे तो बिस्तरा छोड़ करके चले जाओगे आधी रात्रि को। यदि आपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया तो आपके पास भगवान के अलावा आपके पास कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ईश्वर के अलावा आपके पास कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसका नाम है सात्विकी भक्ति। सात्विकी भक्ति में समो दमस तपः शौचम वैराग्यम ज्ञान आत्मा दया दानम तथा धैर्यम सात्विकानाम स्वभावतः। ये सात्विक भक्ति के कुछ रूप हैं। ये जब जीवन में चल करके आते हैं तो जीवन में आनंद ही आनंद होता है, परम कल्याण के कपाट खुल जाते हैं। इन चीजों को जगह दीजिए अपने यहाँ, इंद्रियों का निग्रह कीजिए। स्वधर्म के लिए कष्ट सहन करने की प्रवृत्ति। धर्म में जिएंगे तो कष्ट आता है। हम कहते हैं कष्ट परेशान, धर्म परेशान कर सकता है लेकिन पराजित नहीं कर सकता। स्वधर्म का पालन करने के लिए जो कष्ट सहन कर लेते हैं, समझ लो उनके पास सात्विकी भक्ति है। इस बात को एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। समो दमस तपः शौचम वैराग्यम ज्ञानमात्मना दया दान तथा धैर्यम सात्विकानाम स्वभावतः। धैर्य बनाए रखें। इतना कष्ट, बहुत कष्ट आते हैं। धैर्यवान बन रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, भगवान से जुड़े हैं, कष्ट आते हैं। परमात्मा से जुड़ने वाले क्या पांडवों के जीवन में कष्ट नहीं थे? आप बताइए। जो ईश्वर से जुड़ा है कष्ट आते, लेकिन उनका नाम भी जब तक धरती अंबर आकाश रहता है तब तक उनका नाम, घर घर में उनकी आराधना होती है, घर घर में उनकी पूजा होती है। यह भी एक भक्ति का अद्भुत लक्षण है, सात्विक भक्ति का लक्षण है, जिसमें स्वधर्म पालन करने के लिए जो कष्ट सहन कर लेते हैं। यह भी सात्विक भक्ति का एक लक्षण है। यदि ऐसा घटित आपके जीवन में हो रहा है, समझ लो आपके पास सात्विकी भक्ति है। कष्ट, परेशानियां में तो आदमी दम कर जाता है। सोने को भट्टी पर आप चढ़ाइए तो उसमें चमक आएगी। कष्टों में आदमी के अंदर निखार चल करके आ जाता है। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने बड़े कष्ट झेले हैं, दुख के पापड़ बेले हैं उन्होंने सहन किया है। आत्महत्या नहीं करी है, वो मरे नहीं है, उन्होंने कष्ट सहन किए हैं। माता जानकी स्वधर्म का निर्वहन कर रही थी, कष्टों में कोई कमी आई क्या? माता देवकी और श्री वसुदेव जी महाराज स्वधर्म का निर्वहन कर रहे हैं, हथकड़ी बेड़ियां डली हैं, 11 साल तक कारागार में पड़े रहे हैं, स्वधर्म का पालन किया। ये सब कष्ट झेले लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जो अपने धर्म को नहीं छोड़ता है भगवान उसी के तो जीवन में आते हैं। जिसने कष्ट भोगे उनके यहाँ भगवान आए। प्रहलाद ने कष्ट भोगे, भगवान आए। ध्रुव ने कष्ट भोगे, भगवान आए। मीरा ने कष्ट भोगे, मीरा को बड़ा त्रसित किया गया, यहाँ तक कि खाद्य पदार्थों में जहर डाला गया। खाद्य पदार्थों को मीरा पीती थी और झाग भगवान कृष्ण के मुख से निकलता था। एक आत्मीयता आप देखिए। इतनी बड़ी दिक्कत परेशानी में भी मीरा ने गिरधर को छोड़ा नहीं, उसने अपने स्वधर्म का पालन किया। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ 29-30 साल में, जहाँ सात्विकी भक्ति में महात्मा सांडल्य कहते हैं स्वधर्म पालन के लिए जो कष्ट झेल लेता है उसके पास सात्विकी भक्ति चल करके आ गई है। और जिसके पास सात्विकी भक्ति है उसे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं होती, भगवान स्वयं उस भक्त के पास चल करके आता है। क्या मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है? तो स्वधर्म पालन करने में कष्ट झेलना पड़े तो बिल्कुल झेल लीजिए, उससे बिल्कुल पीछे मत हटिए। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम। यदि ऐसा होगा तो संपूर्ण बनेंगे तुम्हारी काम, आनंद हो जाएगा। सात्विकी भक्ति, श्रद्धा सात्विक धेन सुहाई। सतोगुण की तो बात ही अलग है। सतोगुण में तो लोग मुस्कुराते रहते हैं। सात्विकी भक्ति में उलाना नहीं होता। किसी से भी कोई आदर करे, मान करे, सम्मान करे, हंसाए, रुलाए, अंदर से कोई किसी भी प्रकार का
अंदर से कोई ऐसी भावना ही नहीं होती, कोई उलाना ही नहीं होता। यही सात्विकी भक्ति है। भक्ति तो तीन है, सात्विकी, राजसी और तामसी, लेकिन इन तीनों में यदि कोई विलक्षण है तो उसका नाम सात्विकी भक्ति है। ऐसा कौन है जिसके जीवन में परेशानियां ना आई? कृष्ण का तो जन्म ही कारागृह में होता है, कारागृह में है जन्म। 14 दिन के भी ठीक से नहीं हो पाए, पूतना जहर देने के लिए आ गई। कंस ने और कितनी उसने राक्षसियों को, निशाचरों को भेजा, लेकिन वह भगवान स्वधर्म के लिए भगवान ने कष्टों को सहन किया। पांडवों को आप देखिए, स्वधर्म निर्वहन के लिए पांडवों ने कष्ट झेले। माता द्रौपदी को आप देखिए, कितना बड़ा अपमान हुआ। अपमान पर उसने सल्फास खाने की नहीं सोची, वो नदी में डूबकर मरने की उसने नहीं सोची। वह अपने जीवन के साथ में संघर्ष कर रही थी। द्रौपदी का नाम पंच कन्याओं में आ गया, विशेष देवियों में द्रौपदी का नाम आ गया। पूरा देश मुझे अपने घर घर में बैठ करके आप सुन पा रहे हैं। सात्विकी भक्ति की पहचान है, स्वधर्म निर्वहन के लिए कष्ट झेलने पड़े तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कष्ट झेल लीजिए, लेकिन अपने धर्म को मत छोड़िए। यही सात्विकी भक्ति है। महात्मा सांडल्य कहते हैं, समोदमस तपः शौचम वैराग्यम ज्ञानमात्मनः दया दानम तथा धैर्यम। यहाँ धैर्य जो शब्द है बड़ा अद्भुत है। धैर्य शब्द स्वधर्म पालन में कष्टों को झेलने का नाम ही है धैर्य। अपने धैर्य को त्यागिए मत अपने आप से। धीरज धर्म, धीरज मीन्स धैर्य, धैर्य की आवश्यकता है। यदि आपका धैर्य मजबूत है तो सभी दिक्कतों को आप चोट मार दोगे। ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन थोड़े में आपका मूड खराब हो जाता है। पति बात ना करे तो तुम झुलसा जाती है, पत्नी ना बात करे तो तुम झुलसा जाते हैं, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो आपका तबला चढ़ जाता है। बिल्कुल सहन शक्ति ही नहीं है। पूजा इतनी करते हैं, बेलपत्र चढ़ाएंगे, तुलसी चढ़ाएंगे, पंचामृत से नहलाएंगे, लेकिन तबला चढ़ा रहता है 24 घंटे। तो क्या मतलब है इसका? है कभी मुस्कुराना भी सीखिए, मुस्कुराइए, हंसिए, हैं भगवान का धन्यवाद भी कीजिए बैठ के। ये प्रभु तेरी बड़ी कृपा है और तेरी ही कृपा से हम यह आनंद ले रहे हैं, तेरी ही कृपा से हम ये जीवन जी रहे हैं। तेरी बहुत बड़ी कृपा है हे भगवान, तेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्हें ऐसा पर डे बोलिए, रोजाना बोलिए। तो आज की कथा में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सात्विकी भक्ति को बढ़ाइए, इसको कम मत होने दीजिए। सत्संग टीवी पर जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, कथा 1 बजे तक चलेगी। और सांडल्य संहिता की जो कथा है यह जीवन को आनंद में भर देगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देगी। अरे 1 क्या रात में ही बजता है, दोपहर में 1 नहीं बजता क्या है? 1 बजे तक कथा का पूरा प्रसारण आप देखेंगे, लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। वीडियो को आगे भी भेजते रहिए। वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आप पधारे हैं तो आप तुलसी वन आश्रम पधारिए, यहीं भोजन प्रसाद लीजिए। चांद में पुड़ियाँ फुंसी हो गई हैं तो यहाँ बढ़िया अच्छा सा तेल, केश सुरक्षा तेल, वो भी लेके जाइए। थोड़ी उसमें स्मेल तो आएगी क्योंकि इसमें हमने काफ़ी चीज़ें डाली हैं, लेकिन शरीर में कोई चर्म है कि कोई दिक्कत है, फोड़ा फुंसी है, बाल टूट रहे हैं, कभी कभी तो लोग बाल निकालते तो गुच्छे के गुच्छे गिरते हैं, तो इसमें कालापन भी आएगा बालों में और बाल टूटेंगे भी नहीं, 2 मुआ भी नहीं होंगे। हाँ, घुंघराले जरूर हो जाएंगे। खूब मालिश करोगे केसों की तो घुंघराले भी हो जाएंगे और आप हमें धन्यवाद भी देंगे। आप कहेंगे महाराज जी थैंक यू, आपने हमारे बालों को अच्छा सा सुरक्षा कवच दे दिया है। रात्रि को सोते समय थोड़ा इसको गर्म करके हल्की सी मालिश कर, हल्का सा कुनकुना कर लें
वैसे तो हमने उसको हाई टेम्परेचर पर ही बना के तैयार किया है, उसको गर्म करके ही तैयार होता है वो। बहुत सी चीज़ें उसमें जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं। यह आपके लिए बहुत, तेल भी 1,00,000% शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट नहीं बिल्कुल भी। ऐसी बढ़िया सी चीज़ आपको आनंद दे देगी। तो बाई पोस्ट के द्वारा नहीं भेजेंगे, आप वृंदावन आ जाएं, यहीं से प्राप्त करें। गौ माता के लिए कुछ सहयोग करें, बहुत ज़रूरत पड़ रही है। आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही सब घूमते हुए देखते हुए निकल गया। एक तो अब मठ के उद्घाटन का ज़्यादा लंबा समय नहीं रहा है, इसलिए उसको बड़ी ज़ोर से कामों में लगे। और उधर 1,000 गौ माता के, उधर उसके सदनों का भी निर्माण बड़ी ज़ोर से चल रहा है, तो उसमें भी बहुत लोग लगे हैं। तो आप जो भी टीवी पर सुन पा रहे हैं, आप आश्रम के साथ जुड़ करके और अपने इस धर्म कर्म के साथ जुड़ते हुए और आप अपने जीवन को कृतकृत कीजिए, जीवन को सफल कीजिए। सात्विकी भक्ति में बहुत चीज़ें बताई, उसमें दया दानम तथा धैर्यम, उसमें दया के साथ दान की भी बात कही है। ईश्वर ने दिया है, कृपा करी है, तो अवश्य में अपने हृदय में दया की भावना रखिए। देने से कभी कमी आती नहीं है, कमी तब आती है जब उसको व्यसनों के ऊपर, दुर्गुणों के ऊपर उसको खर्च किया जाता है। सर्दी का समय अपने ठाकुर जी के लिए भी रजाई बनाओ, उनके लिए स्वेटर बनाओ, बढ़िया ऊनी कपड़े पहनाओ। यदि उनको आप भक्ति के साथ मानते हैं तो उन्हें ठंड भारी लगती है, कप कप आते हैं ठंड के मारे। हाँ, तो उनका भी बड़ा पूरा ध्यान रखिए। बढ़िया गरम गरम दूध हल्दी डालकर उनको पिलाइए, और जो उनके पीने से बच जाए उसको फिर आप पी लीजिए। उनको ठीक से सुलाइए, सैया पर सुलाइए, बेड बिस्तरे पर सुलाइए। किसी ने मुझे पूछा क्या भगवान को अपने संग सुला सकते हैं? यदि रात्रि को मल विसर्जन के लिए नहीं गए हैं तो आप शुद्ध हैं तो बिल्कुल भगवान को अपने संग आप सुला सकते हैं। ये भी भक्ति है। उसको आपने पुत्र मान लिया है, भाई मान लिया है, उनके साथ आपका संबंध है, वो तो चाहता है कि उसको आप कुछ कुछ मान लें। अब इसके आगे की कथा ऐसी ही तो है। जो 1 बजे तक कथा आप सुनेंगे वो बड़ी विलक्षण होगी, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, कथा पूरी सुने। लाइव टेलीकास्ट कथा सीधा वृंदावन से सत्संग टीवी के माध्यम से कथा आपके घरों तक जा रही है। अपनी सहेली को, अपनी माँजी को, अपनी ननद को, अपनी भाभी को बता दो। हल्ला बोल महात्मा सांडल्य ऋषि की संगीता सीधाम वृंदावन से आरंभ हो गई है, और उस कथा को सुन लें।